हजरत टीपू सुल्तान शहीद के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली साहबजादी रहीमुन्निसा और उनके शौहर साहबजादा सैयद मंसूर अली को एक बड़ी कामयाबी मिली है। साबिक रियासती वजीर और मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ की सदारत में कायम हजरत टीपू सुल्तान वक्फ एस्टेट श्रीरंगापटना की मजलिस मुंतजिमा को वक्फ ट्राइब्यूनल मैसूर ने गैर कानूनी करार दिया है। कर्नाटक वक्फ ट्राइब्यूनल मैसूर के फैसले के सिलसिले में जानकारी फराहम करने के लिए साहबजादी रहीमुन्निसा और उनके शौहर साहबजादा सैयद मंसूर अली ने बेंगलुरु के प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर सैयद मंसूर अली ने कहा कि कोलकाता में मुकीम टीपू सुल्तान के अहले खाना को सरकारी मराआत देने और इस शाही खानदान को श्रीरंगापटन में बाज़ाबादकारी के लिए कई हुकूमतों ने वादे किए। साबिक रियासती वज़रा मरहूम मुमताज़ अली खान कमरुल इस्लाम के दौर में कुछ पहल हुई, लेकिन जब तनवीर सेठ वजीर अक़लियती बहबूद और हजरत टीपू सुल्तान वक्फ एस्टेट कमेटी के चेयरमैन बने, उन्होंने इन तमाम मुतालिबात को नज़रअंदाज कर दिया। साहबजादा सैयद मंसूर अली के साथ मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने भी मीडिया से खिताब किया। साबिक रियासती वजीर और एमएलए तनवीर सेठ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। कोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट मैसूर का। हाँ, तो वहाँ से क्या फैसला आया? फैसला आया कि वो कमेटी डिसॉल्व हो गया, जो मैसूर में जो वो जो चेयरमैन थे टीपू ऑफ स्टेट के, तो उसमें से उनका कमेटी जो है वो डिसॉल्व हो गया। पूरे जो 11 मेंबर्स पूरे थे, पूरे भी डिसॉल्व हो गए। आपका नाम क्या है और किस तरह कैसे आप जो है टीपू सुल्तान की फैमिली से बिलोंग करती हैं? प्रिंस यासीन सुल्तान जो 4th सन है हजरत टीपू सुल्तान के, उनके 7th जनरेशन से। मेरा नाम है साहिबजादी रहीमुन्निसा। तो कब बेंगलुरु से उनकी साथ जो निकाह हुआ आपका? मेरा निकाह हुआ है 2013 में और शाही गुंबज में ही हुआ हमारा निकाह। श्रीरंगापटन? जी हाँ, वहीं गुंबज में ही मस्जिद है, मस्जिद आला, वहीं हुआ है हमारा, मस्जिद अक्सा सॉरी, वहाँ हुआ है हमारा निकाह। हुकूमत से क्या सहूलतें मिल रही हैं आपको? टीपू सुल्तान की खानदान से आपका ताल्लुक है? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसी के लिए लड़ाई चल रहा है। बहुत ये किए तो मतलब हर उर्स में जो हम लोग मेरे भैया इस्माइल शाह वो आते हैं और हम लोग भी जाते हैं जब, तो हम लोग को उनको फोर्स करना पड़ता है कि हम लोग को अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का ये करो, बट उसमें भी बहुत ये होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है करने में। तो उसके बाद होता है बस साल में एक बार उसके लिए एक अकोमोडेशन का फैसिलिटी मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो जुडिशरी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अच्छी तरीके से जजमेंट दी। इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने से इंसाफ और सच्चाई मिलती है। आज एक रियासत कर्नाटक में एग्जाम्पल है कि सच्चाई अगर साबित करना है तो जस्टिस को सामने लेकर और जस्टिस के सामने एविडेंस डॉक्यूमेंट्स देकर उसको साबित करना था। तो हमें हाई कोर्ट को अप्रोच किए। हाई कोर्ट अप्रोच करने के बाद हाई कोर्ट ने ऑल्टरनेट रेमेडी वक्फ ट्रिब्यूनल मैसूर सेशन कोर्ट का 4 महीने का उन्होंने डायरेक्शन दिया। जैसा 2021 में हमको डायरेक्शन मिला, हम लोगों ने वक्फ ट्रिब्यूनल सेशन कोर्ट को अप्रोच करने के बाद हम लोगों ने ये दावा दाखिला किया था साहिबजादी रहीमुन्निसा ने कि कमेटी बायलॉज के हिसाब से बनी नहीं है। कमेटी में एक चेयरमैन 2 टर्म से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। कमेटी के अंदर एक वाइस चेयरमैन रहना चाहिए, बल्कि 2 नहीं, और सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियल रहना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट एवरी 11 मंथ्स बनना चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ एवरी मंथ एक मीटिंग होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ हेरिटेज प्रॉपर्टी। हिस्ट्री की भरपूरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी बननी चाहिए थी। ये तमाम चीजें नहीं रहने के बावजूद इन्होंने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बीइंग एज एन एमएलए, बीइंग एज एन वक्फ बोर्ड मेंबर, इन्होंने यूज किया और हर बायलॉ को हवा में उड़ाते हुए मिसयूज किया अपने पावर को। तो हमने जस्टिस के जरिए जस्टिस पूछा,
जस्टिस ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बेहतरीन जस्टिस दिया, और साथ ही साथ हमारे पर इन्होंने ऑब्जेक्शंस किया था कि हम खानदान से नहीं है, वो भी डॉक्यूमेंट साबित करने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि प्लेंटिफ्स आर दी डिसेंडेंट्स ऑफ हजरत टिपू सुल्तान, मैसूर रूलर ऑफ ex Mysore ruler of Karnataka, the government of India, the government of West Bengal, government of Karnataka formally recognize them, क्योंकि 2010 के बाद टीपू सुल्तान शहीद के खानदान को उर्स पे आने जाने के खर्च अखराजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे, और उस 2022 तक भी हम लोगों को उर्स के लिए शहजादा इस्माइल शाह का खानदान, जो मेरा घराना, हमारी बीवी और हमारे ब्रदर इन लॉ शहजादे इस्माइल शाह हैं, उस तमाम के लिए डॉक्टर खमरुल इस्लाम का उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुमताज अली खान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जारी करवाया, और फैमिली रिपोर्ट को पूरे रिकॉग्नाइज करा के डिसेंडेंट की रिपोर्ट आज भी गवर्नमेंट के पास है, चीफ सेक्रेटरी के पास भी उसका है, उसके लिए आगे हम आगे बढ़ेंगे, और जितने खानदान के लोग हमारे कलकत्ता में हैं इंशाल्लाह उनको बसाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सियासत भले साथ दे या ना दे, अवाम के दिल में टीपू सुल्तान शहीद की मोहब्बत है, अवाम बसाएगी इस खानदान को, मुझे यकीन है। कितने साल की जद्दोजहद के बाद ये मरहला पहुंचा है? पूरा जद्दोजहद 13 साल का था 2010 से मेरा, लेकिन कोर्ट की सीढ़ियां मुझे 2020 में जाना पड़ा, 2 साल के अंदर मुझे इसका फतेह मिली। अब आगे भी मुझे लड़ना पड़ेगा, पता नहीं ये लोग किस तरह से मंसूबे इस्तेमाल कर कर हम पर किस तरह से वक्फ बोर्ड के जरिए दूसरे चीजों के जरिए हम पर अटैक के लिए आएंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे वकील बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत सारे संगठन है, हिंदू संगठन, दलित संगठन, वकीली का संगठन, मुसलमानों के भी बहुत सारे उलमा इकराम हमारे साथ आज खड़े हुए हैं। हम तमाम का उस चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जो जजमेंट आया है इसको लेकर के आप खुश हैं? लेकिन ये जजमेंट पार्ट लिया था हमने, 4 चीजें पूछी थी, 4 चीजों के लिए सिर्फ कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया है। कमेटी के जितने भी बीच में 2 साल एक्टिविटीज हुए थे उसको भी डिस्क्वालीफाई किया है। टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट करके एक कमेटी श्रीरंगपट्टनम में है, जिस कमेटी का हमेशा चेयरमैन मिनिस्टर ही रहते थे। इस बार नॉन मुस्लिम मिनिस्टर रहने के कारण इन्होंने कंटिन्यूड किया, लेकिन बावजूद उसके जब हमने सरकार को अपील किया तो सरकार ने हमने नो ऑब्जेक्शन दिया कि आप चेयरमैन बन सकते हैं, क्योंकि हमने उनको ये पूछा, सर आप प्रभु चौहान आप नॉन मुस्लिम है तो एज पर द बाई लॉ ऑफ द वक्फ बोर्ड नॉन मुस्लिम कैन नॉट बिकम अ चेयरमैन, तो इसलिए हमको इजाजत भी, एक लेटर भी दिया था कि आप बन सकते हैं। हमने उसको वक्फ बोर्ड को अप्रोच किया, चीफ सेक्रेटरी को हमने दिया, अंडर सेक्रेटरी इब्राहिम अडूर को भी दिया था, उन्होंने उसके लिए चुप बैठे क्योंकि तनवीर सेठ साहब का इसमें जोर था, और इनडायरेक्टली उनके एक लेटर्स थे कि हमको अगर हम लोग वहां पे आ गए तो हमारा खानदान बसने लगेगा, अगर हम लोग वहां पे आ गए तो 222 साल की कुर्बानियां टीपू सुल्तान की शहीद क्या याद करेंगे करके। लेकिन इसके लिए हम खुश हैं कि अजीज सेठ साहब एक दौर में हमको साथ दिए, अजीज सेठ साहब ने कुछ प्रॉपर्टियों की हिफाजत की। अब अजीज सेठ साहब के औलाद ऐसे करेंगे हमें उम्मीद भी नहीं थी, हमें यकीन था ये लोग हमको साथ देंगे, लेकिन हमको साथ नहीं मिला इनका। ये फैसला कब आया था? 22 तारीख दिसंबर 27, 2022 ऑर्डर्स हुआ इसका। किस कोर्ट से? सेशन कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल मैसूर, कौन से कोर्ट से? सेशन कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल सेशन कोर्ट, सेशन बेंच से हुआ है। बेंच से हुआ है? जी बेंच बेंच का उसका वक्फ ट्रिब्यूनल से हुआ है फैसला। सेशन बेंच, जिसके अंदर क्या था कि जज वहां पे नहीं थे, तो सेशन कोर्ट में हमारा मुकदमा चला, जो सेशन कोर्ट के जज स्पेशल होते हुए एज अ बेंच उन्होंने फैसला सुनाया। तो इसके बाद सब आगे क्या सर? व्हाट नेक्स्ट, हम गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, गवर्नमेंट के साथ साथ हम पूरी फैमिली को रिहैबिलिटेट करना, जिस तरह से रिपोर्ट 2010 से पड़ी है। मैं सिर्फ सियासत के नाम से टीपू सुल्तान को वोट लेना नहीं है, वो छोड़िए, जो खानदान हमारे तकलीफों पर है उनको मिनिमम से मिनिमम एजुकेशन पर दे, मिनिमम से मिनिमम जिसको मेडिकल हेल्प होना चाहिए खानदान को उनको दे। हम महल नहीं मांग रहे हैं, हम दूसरे प्रॉपर्टीज नहीं मांग रहे, उसका मैनेजमेंट जो देख रेख है, रिलीजियस एक्टिविटीज और सेंटिमेंट्स ऑफ मस्जिद आला, उसकी तमाम चीजों की मैनेजिंग कमेटी हम खानदान को भी उसमें शामिल करें। फैमिली की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है सर? 45 मेंबर्स हैं फ्रॉम 8 टीपू सुल्तान के बेटों में से। ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ MLA ಆಗ್ತೀರಾ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರನ್ನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎಳಿತೀರಾ, ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವನ್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡುವ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಂಶಸ್ಥರು. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಅವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಲೆಗೇಸಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸತತವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಅಂತ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಾಳೆ ಏನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಏನ್ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರದು. ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅದೇ, ಇವ್ರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಅದೇ. ಕೋರ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಕೆ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಬಜರಂಗ್ ದಳದವ್ರು ನನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕು, ಟಿಪ್ಪು ನಿಜ ಕನಸುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾ? ಸೊ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎದೆತಟ್ಟಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ, ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಆಂಟಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 108 ಫೀಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತೀರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಜನರೇ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಕಲಿಸ್ತಾರಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಎಸ್ ಎ ಶಂಕರಣ್ಣ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಸೇನಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.